Hello everyone. Hello. Hello. Good morning. Very happy morning to all. कैसे हैं सब? Good. I am fine. How are you, Fatima ji? Ji, good sir. Okay, good. Okay. Do everyone remember what we have done in the previous class? Ji. Yes. टेस्ट हुआ था. Yes. Test of verbs. Yes. Okay. So how was the performance? Okay. Performance कैसी थी? जी अच्छी थी. Okay. अच्छा था. Okay. अच्छा था. Good. Okay. So have you got the list of verbs? जी. How many verbs are there? 25. 25? I think नहीं 50. हाँ 50 verbs. 50. 100. I don't know. Okay, 100. 100. Okay. Take the list of at least 300 or 500 verbs जी. from them. Take the list and then memorize it. Okay. जी. Okay. 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 Now let's start the same thing. You will tell one by one. एक एक करके आप लोग आंसर दोगे, ठीक है? जिसका मैं नाम लूंगा only Okay. she will say, right? जी. जी. Okay. Is my screen visible to all? जी. Yes. Yes. Okay, good. Okay, the first one is for Fatima ji. जी. खड़े हो जाओ. जी. खड़े हो जाओ और Stand up. wait, और बैठ जाओ. यहाँ आओ. खड़े हो जाओ. यहाँ. यहाँ आओ. यहाँ. जी. Stand up. Come here. Stand up and come here. Stand up and Come here. Come here. yeah, good. Very good. Okay, the next one is for Sonam. हंसो और सीखो. Laugh and learn. Okay, tell the spellings also. L-U-G-H. L-U-G-H. और क्या है ये? laugh and learn के स्पेलिंग बोलो. L-E-A-R-N. ओके, ठीक है. इसके स्पेलिंग आपने याद नहीं किए हुए. L-A-U-G-H. लाफ होता है L-A-U-G-H. Okay. तो ये स्पेलिंग के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. द नेक्स्ट वन इज फॉर फातिमा जी अगेन. जी. वर्ब्स थोड़े याद करो सब ना. जी. ओके. पूछो और कहो.
पूछो और कहो, पूछो और कहो, ask and them, हम्म पूछो मतलब ask, हम्म कहो मतलब स्पेलिंग ask, सीधे ask, स्पेलिंग्स बोलते ask ये yes के क्या ask या आस्क and पूछो और कहो, ask and talk क्या ask and say क्या ask and say, या आस्क एंड से। और भी वर्ड्स कहो वाले वो बताइए। ask and say, ask and ask and word क्या ask and word ask and नो नो ask and वैसे आस्क एंड से का इतना ही है, लेकिन इससे जी रिलेटेड थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। जी चेंजेस जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एक जी होता है स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है? speak बोलो अच्छा ask and बोलो। speak बोलो ना, बोलो। और एक होता है टॉक, जैसा आपने talk, अभी बोला था। टॉक होता है बात करना। जी ठीक है, जी जी तो ये भी आपको आने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जी जो पूछो और कहो है, इसके इंग्लिश यही है, आस्क एंड से। तो जी फातिमा जी गेट द मार्क। सोनम पीछे चल रही हो एक मार्क से। जी कोशिश ओके कर रही हूँ। नाउ अच्छी बात है। कोशिश करनी चाहिए, बाकी सब अल्लाह पाक पे छोड़ दो। अच्छा जी यस ओके हम थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोनम के लिए, बताओ। और और खींचो। खींचो तो टेल एंड खींचने की क्या है? से टेल द तो स्पेलिंग पता है ऑल्सो। जी। स्पेलिंग्स भी बताओ। TELL टेल एंड खींचने की पता नहीं है मेरे को। भैया खींचने की नहीं पता। खींचो हाँ, रफ नहीं आनी चाहिए थी फातिमा जी, कैन यू टेल? खींचने की खींचने की क्या बोलते हैं डेर ना सॉरी, डर देर नो नो नो। नो की नहीं नहीं आ रही है सर। ओके, आपने कभी किसी को ऐसा बोला है कि मुझे धक्का मत दो, इंग्लिश धक्का में? मत दो, धक्का मत दो हाँ नो नो नहीं बोला। हम्म, ओके, ठीक है। खींचो स्पेलिंग पुश क्या पुश कर पुश होता है धक्का कुछ देना। तो धक्का देना हाँ होता है। हम्म पुल होता है खींचना। पुल अच्छा पुल अच्छा अच्छा पुल खींचना तो इसकी आएगी टेल एंड पुल, पुल पुल अच्छा या टेल एंड पुल। टेल चल एंड पुल थोड़ा डिफिकल्ट था। या लेकिन अगर आपने वर्ब्स किए होते तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगता। जी ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर फातिमा जी। जी ओके, खेल, खेलो। खेलो खेलो प्लेइंग खेलो प्ले
प्ले ना सर, या खेल। आगे। हाँ। खेलो मतलब प्लेइंग क्या, प्लेड क्या? नो, खेल मतलब क्या? खेल का प्ले, क्या है? प्ले नहीं है। नहीं, खेल मतलब भैया आई कैन टेल। वेट, लेट फातिमा जी ट्राई। खेल मतलब खेल, प्ले, प्ले नहीं सर। ओके, बच्चे आजकल मोबाइल्स पे क्या करते रहते हैं? गेम क्या, गेम? या गेम, हाँ। ओके, गेम, देखो अब फातिमा जी आपको ये पता था, ठीक है, गेम। लेकिन जी आपको ना क्लिक नहीं हो रहा है, स्ट्राइक नहीं हो रहा है दिमाग में। जी जी। ऐसा पता है क्यों होता है? हाँ, वाई? प्रैक्टिस जब नहीं। आप एक्सरसाइज जी नहीं करते जी हो सही बात जी है। और हंसते कम हो, जी जी थोड़ा हंसा करो, या जी। या जोर जोर से। हम्म। ओके, अब इसकी तो बनाओ, जी, गेम क्या? इंग्लिश बनाइए इसकी, इंग्लिश। गेम एंड प्ले क्या? गेम एंड प्ले। जी, ओके, ये गलत है फातिमा जी, या प्ले सोनम? एंड गेम। प्ले गेम। प्ले गेम, प्ले द गेम। गेम आएगा, हम्म। प्ले द गेम। जी। नेक्स्ट इज फॉर सोनम। ओके, थोड़ा मुश्किल वाला देता हूँ सोनम को। बहरा और गूंगा। बहरा मतलब जिसे सुनाई नहीं देता, और गूंगा मतलब जो बोल नहीं सकता। अच्छा, वैसे भैया बहरे की तो मुझे नहीं पता और ना ही गूंगे की पता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहरे को तो कुछ भी बोल दो उसे नहीं सुनाई देगा। या फातिमा जी, डू यू नो? जी, बहरे को बहरे को नहीं, क्या बोलते, मान ले सर। बहरे की मुझे ओके, भी नहीं ठीक है, पता। बहरा होता है डेफ, डे, अच्छा और गूंगा होता है डम, अच्छा। DEF क्या, डेफ? DUMB, डेफ एंड डम। भैया ये आपने कहा DEAP, डेट? या DEF, DEAF डेफ, और DEF, DUMB डम। DUM। अच्छा अच्छा, डेट एंड डम, वो डम्ब। ठीक है। जी। ओके भैया, ओके। ओके, जिंदा या मुर्दा। जिंदा और मुर्दा, जिंदा और मुर्दा। दिस इज फॉर फातिमा जी। जी, जिंदा और मुर्दा, जिंदा और मुर्दा, जिंदा और मुर्दा क्या बोलते? जिंदा और मुर्दा क्या बोलते हैं? नहीं माना सर, ओके, जिंदा और मुर्दा। जी, नहीं माना। सोनम। भैया जिंदा की तो पता है, लेकिन मुर्दे की नहीं पता। जिंदा क्या है? एलिव, ALIVE, एलिव, और मुर्दे की नहीं पता, आई डोंट नो।
डेड ना, मुर्गा Dead. मतलब डेड ना। डेड हाँ डेट सही बात है। डेड डेड मालूम है, जिंदा मुर्गा होगा। ठीक है, डेड। अलाइव है ये, एलिव नहीं है, अलाइव। लाइव। ठीक है, जी, जी भैया, ओके ओके। डेड मालूम था, ये एक मालूम नहीं था। हम्म, नेक्स्ट इज फॉर सोनम। ओके, ढूंढो और खरीदो। इसकी ये है सर्च एंड बाई, या बाई एंड सर्च, नहीं सर्च एंड बाई है, बाई BUY बाई। सर्च एंड बाय। ओके, ठीक है सोनम, ये सर्च एक वर्ड हो गया, ढूंढो का दूसरा भी चाहिए, दो बताए थे ना। दूसरा बताया तो सर, सर्च बताया तो ध्यान नहीं है। अगर नहीं आया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऊपर रखा था काला। अलाइव इतने याद नहीं नहीं है वो दो चैनल की वीडियो निकाल के हमारे सामने रख दी। भैया। आई फॉरगॉट। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। फाइंड है, फाइंड एंड हाँ बाय। फाइंड, ठीक है, बाय भी खरीदो होता है और परचेज भी खरीदो होता है। फाइंड था और मैं भूल गई। और ये क्या है? परचेज, परचेज। या परचेज, ये दोनों परचेज सेम है का और ये मतलब दोनों। भी सर्च। परचेज नहीं, मतलब purchase। खरीदना ना। अच्छा 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 ठीक है, ओके। तो यहाँ तक मार्क्स देखते हैं पहले तो। फातिमा जी क्या है, 1 2 एंड कोई नहीं आया, और फातिमा जी के हैं 2 मार्क्स और सोनम के हैं 1 मार्क, राइट। राइट। कोई बात नहीं, अभी कुछ और हैं, देखते हैं आप दोनों में से कौन जीतता है। जी भैया। तो बंद करा, ये बंद करा ले। ओ, ये बंद करा। ओके, नेक्स्ट इज फॉर फातिमा जी। जी, ये फातिमा जी को इजी रहेगा, यहाँ और वहां। यहाँ और वहाँ। हियर एंड देयर। स्पेलिंग बताइए फातिमा जी। HERE या HERE हेयर। एंड देयर, THEIR का देयर। देर की स्पेलिंग बताइए। THEIR क्या देयर। ओके, E फातिमा जी ये वाला जो देर है ये मतलब हुआ उनका, जी, THERE क्या देयर। या THERE आना था। देयर। देखो हेयर से बिल्कुल, यहाँ भी हेयर ही है, देखो स्पेलिंग का फर्क। ये मैंने आपको लास्ट क्लास मतलब जो पहले बताया था जब, तब भी मैंने जी आपको ये हाईलाइट करवाया था कि HERE इसमें देर, इसमें हेयर पहले से ही है देर में, जी, सिर्फ टी THE एक्स्ट्रा है। जी जी। ठीक है, आगे से याद रखिएगा, सिर्फ टी का फर्क है इसमें।
जी जी Okay, next is for Sonam. Yes, I'm here. Hmm. Hmm. Okay, सोनम थोड़ा अच्छा सा है, डिफिकल्ट है। आप मुझे डिफिकल्टी क्यों दे रहे हो? क्योंकि लेवल थोड़ा हाई करना है ना। चाकू से डांटो। चाकू को तो नाफ बोलते। नहीं। नाइफ, वो नाइफ एन आई फ्रॉम, नहीं, पहले आप नाइफ, नाइफ में नाइफ एन आई, हेलो, या सुन रहा हूँ। नाइफ, सॉरी नाइफ ना। जी, एन के एन आई एफ ई, नाइफ फ्रॉम, फ्रॉम, डांटो की क्या, डांटने की नहीं पता मुझे, बताओ डांटने की। ओके ठीक है। ये फातिमा डांटने जी की आपको नहीं पता है? पता। जी कोल्ड यू क्या? आई टोल्ड यू डॉट नहीं, डांटने की होती है स्कोल्ड, कोल्ड। और यहाँ पर से की आएगी विद। चाकू से Cold. मतलब चाकू के साथ, यहाँ पर से का मतलब है के साथ, चाकू के साथ डांटो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा स्कोल्ड विद नाइफ। अच्छा, अच्छा चाकू से क्या? काटो तो, जी हाँ जी, जी जी, एक्चुअली मैंने से देखा तो फ्रॉम लगा दिया, अगर के साथ होता तो मैं विद लगाती। नहीं, आपको इसका मीनिंग भी देखना है। फ्रॉम वहां लगता है जहां पर हमने किसी चीज की तरफ से दूसरी चीज की तरफ जाना है। फ्रॉम दिल्ली टू अच्छा फिरोजाबाद, जी, जी भैया ठीक है। ठीक दिल्ली है, से फिरोजाबाद, फ्रॉम दिल्ली टू फिरोजाबाद, ओके ठीक है। भैया, फ्रॉम जीरो टू हीरो, फ्रॉम जीरो टू हीरो, हीरो ऐसी जी जगहों पर यूज होता है फ्रॉम। ओ अच्छा अच्छा ठीक है भैया। ओके, नेक्स्ट इज फॉर फातिमा जी। जी ओके, ये बहुत अच्छा अब मैं आपको दे रहा हूँ। ये उम्मीद है कि आना चाहिए, इसका कुछ पार्ट तो जरूर आना चाहिए। अगर नहीं भी जी आएगा तो इसको ध्यान से आप सीख लेना, ठीक है। जी ओके भैया, दांत से काटो या दांत चाकू से। दांत से काटो या चाकू से। दांत से मतलब काटो, टीथ एंड कट, एक कट एंड मिनट, नहीं, दांत मतलब टीथ ना। या दांत बताइए क्या मतलब है। दांत से काटो, टीथ एंड कट, कट देखो कट ये एंड आपको टीथ दोनों को वैसे आएगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जी तो सबसे पहले तो आपको इनकी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। सॉरी ये अलग है। तो दांत मतलब क्या है फातिमा जी, क्या बताया आपने? टीथ, ओके, THE TEETH, टीथ, हाँ ठीक है। ये प्लूरल है, जी इसका सिंगल अगर एक होता तो टुथ होता है, ठीक है।
जी ये प्लूरल है, मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा है तो टीथ यूज करते हैं हम लोग। ओके, काटो मतलब कट, कट ठीक है, कट, CUT, कट, जी ठीक है। और चाकू का तो आपको पता ही है, यहाँ भी हमने किया है, नाइफ नाइफ, नाइफ जी ठीक भैया है। जी भैया यहाँ पर से भी, भैया मैं इसकी बनाऊं? हाँ हाँ, कट विथ नाइफ नाइफ विथ कट इसकी ये आएगी कट फ्रॉम टीथ और नाइफ विद। देखो आपको अभी मैंने बताया है थोड़ी देर पहले ही कि अगर हम किसी चीज के साथ मदद लेके किसी चीज के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें फ्रॉम नहीं लगता है। आप यहाँ पर फ्रॉम क्यों लगा रहे हो? ताकि ऊपर वाला देखा था तो वो गलत था, अब ये भी गलत हो गया। तो सेम ही है ना, चाकू से डांटो मतलब किसी चीज के हेल्प से डांट रहे हैं, और यहाँ पर किसी चीज की हेल्प से काट रहे हैं, तो बात तो सेम ही हो गई। अच्छा जी जी ठीक है, अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि दांतों से काटो मतलब क्या होगा। कट विद नाइफ टीथ, अच्छा कट विथ दांतों से काटो, दांत से काटो, ठीक है। सॉरी, दांत है तो यहाँ पर टूथ लगेगा, टीथ प्लूरल है, ठीक है, टूथ जी सिंगल है ना, कट विथ दांत, टूथ अच्छा यस ठीक है। तो कट विद टूथ हो गया, ठीक है। यहाँ की इंग्लिश क्या है? और और विद नाइफ नाइफ विद। क्या? विद, विद नाइफ, नाइफ विद नहीं आएगा। अच्छा विद नाइफ। विद नाइफ, जी कट विथ टूथ और ठीक है। विथ अब यहाँ पर ये एक तो ये आ सकता है कट विद टूथ, और कट विद नाइफ भी आ सकता है, या फिर कट विद टूथ और विद नाइफ भी आ सकता है, या फिर जी कट विद टूथ और नाइफ, ये दोनों ही नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। जी जी और ये कट विद टूथ की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं बाइट और कट विद नाइफ, है ना। बाइट मतलब दांतों से काटना ही होता है। जी जी यस भैया, बाइट जो काटते हैं ना वो निवाला काटते हैं, जैसे कि मुंह में कुछ काटते हैं ना वो बाइट होता है। हाँ, तो ये मुंह से, दांत से काटना मुंह से काटना ही है ना। जी जो हम लोग दांत से काटते हैं वो बाइट होता है, और जो चॉपिंग बोर्ड पे काटते हैं वो कट होता है। दोबारा बताइए। जो हम दांतों से काटते हैं वो बाइट होता है, और जो हम चॉपिंग बोर्ड पे या किसी चीज पे नीचे रख के कुछ काटते हैं तो वो कट होता है, CUT कट। और ये बाइट होता है जो दांत से काटते हैं। अब हम कुछ भी काटते हैं वो बाइट है दांतों से। दांतों से कुछ भी काटे वो बाइट है, और ये भी हो सकता है कट विद टूथ, क्योंकि जो जो आप बोल रहे हो ना कि नीचे रख के, है ना, काटते हैं किसी बोर्ड पे, ये तो सरफेस हो गया, किसी चीज पे रख के काटो। अगर आप हाथों में लेके काटते हो तो भी कट है वो, जी जी है ना, तो भी वो कट है। और अगर आप मुंह में लेके उसको अच्छी तरह कट कर देते हो, दांतों से कट कर देते हो, तो वो भी काइट है। एक्चुअली बाइट एक पूरा प्रोसेस हो गया मुंह का, है ना। जी 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 तो भैया। बाइट में काफी चीजें आ जाती हैं। तो बाइट और कट का मतलब दोनों काफी अच्छा कंसेप्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन दोनों ही हम यूज कर सकते हैं इसमें, कट विद टूथ और या फिर बाइट, या फिर कट विद नाइफ, और यहाँ ये तो सेम ही है, और नाइफ सिंपल भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर हो गया ये? जी जी भैया। ओके, नेक्स्ट इज फॉर सोनम।
सॉरी, चम्मच से खोलो। ओपन विद ऊपर से। स्पून, स्पेलिंग SPOON। नहीं, आपने फर्स्ट क्या बोला था? स्पून, वो क्या बोला था? ओपन विद स्पून, हाँ, तो ओपन की स्पेलिंग बताओ। OPEN, ओपन। विद स्पून, SPOON। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर फातिमा जी। जी। हाथों से बंद करो। हाथों से बंद करो, हाथों से बंद करो। क्लोज योर हैंड। हाथों से बंद करना है, हाथों को बंद नहीं करना है। हाथों से बंद करना है। हम्म हाथों से बंद करना है। पुट योर हैंड क्लोज। पुट योर हैंड स्पेलिंग क्लोज। बताइए। नो नो, PUT। पुट योर हैंड क्लोज। पुट योर हैंड क्लोज इट ना सर। नहीं फातिमा जी, ये तो नहीं आएगा। हाथों से बंद कर दो। आप ये बोल रहे हो। हाथों इसका मतलब होता है पुट, मतलब रखो, अपने हाथ अच्छा, पास पास रखो, मतलब बिल्कुल करीब दोनों हाथ रखो, तो पुट योर हैंड्स क्लोज। हाथों से बंद करो मतलब हाथों को आपस में ही क्लोज रखना, पास में रखना, पुट योर हैंड्स क्लोज। वैसा आएगा क्या? सोनम। जी, इसकी ये आएगी हैंड्स फ्रॉम क्लोज्ड अप। रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी हम इंग्लिश बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, चीज हमेशा लास्ट में आती है। देखो, चीज हमेशा लास्ट में आती है, ठीक है। चीज हमेशा जी। लास्ट में आएगी, चीज हमेशा लास्ट में आएगी सेंटेंस के लास्ट में। तो यहाँ पर हाथों से बंद करो, तो यहाँ पर ये चीज है, ठीक है, ये लास्ट में आएगा, हैंड्स। और बंद करो मतलब क्लोज, ठीक है। क्लोज, अगर अगर देखो कोई आप बॉक्स बंद कर रहे हो तो वहां क्लोज आएगा, ठीक है। कोई कंटेनर बंद कर रहे हो, कोई डिब्बा बंद कर रहे हो, कोई बॉटल बंद कर रहे हो, तो सब जगह क्लोज आएगा। लेकिन अगर आप दरवाजा बंद कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आएगा? शट। क्लोज द शट, डोर भी आएगा ना सर? शट, क्लोज शट। हाँ, क्लोज द ठीक है, तो डोर भी शट आएगा। आएगा। तो अगर आप विंडो बंद कर रहे हो तो क्लोज आएगा। क्लोज विद आएगा यहाँ पर साथ वाला, से वाला, क्लोज विद हैंड्स या शट विद हैंड्स। शॉप का शटर बंद कर रहे हो, शोरूम का शटर बंद कर रहे हो, तो वो शट आता है, ठीक है। ऐसी चीजों पे बाकी सब जगह क्लोज आएगा, क्लोज विद हैंड्स। तो आप ये दोनों ही यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लोज विद हैंड्स या शट विद हैंड्स, राइट। जी जी भैया, क्लोज विद हैंड्स, ये या वाला ये राइट है फोकस क्या? रखना है, ये फोकस रखना है कि जो वर्ब है वो पहले आता है ऑब्जेक्ट से। अच्छा, वर्ब सोनम ये पहले गड़बड़ आता कर है। रही है। जी। सोनम क्या कर रही है? सेम ट्रांसलेशन कर रही है। अब यहाँ पर चीज है अगर हिंदी में, तो यहीं पर उसको उसकी इंग्लिश बना रही है, ठीक है। जैसे चम्मच,
तो स्पून यहाँ पर बना लिख दिया और से का विद बना दिया और इसकी इंग्लिश यहाँ लिख दी ओपन। सोनम आप ऐसे सेंटेंस बना रही हो, स्पून विद ओपन। जी मैं एक्चुअली ना मैं भैया हिंदी का ही देख के इसकी इंग्लिश बना देती हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आता कि पहले किसकी बनेगी। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर करवाया हुआ है ना? जी जी करवाया आपको करवाया sentence का हुआ है। स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। आप ये क्यों भूल जाते हो? जी एक्चुअली इंग्लिश में बनाते वक्त समझ में नहीं आता, कोई मीनिंग बात नहीं, अब बनाते हम वक्त। जल्दी मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं ठीक है कितने आए हैं। तो फातिमा जी का कोई और नहीं आया है, फातिमा जी के 2 ही हैं और सोनम का यहाँ पर 1 आ गया है, तो सोनम के भी 2 हो गए, तो दोनों ड्रॉ इक्वल। इक्वल फिर से हो गए। लेकिन बहुत अच्छा कोशिश किया आपने, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, थैंक यू। तो ऐसी कोशिश करते रहिए, ठीक है, एंड वी विल मीट इन जी नेक्स्ट भैया। क्लास। ठीक है फातिमा जी, ठीक जी है सोनम, जी बाय। जी जी ओके। ओके भैया ओके, चलिए बाय बाय। बाय।